हेलो ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे और ठीक ठाक होंगे। और चल रहे भाई आज एक नए टॉपिक को, पहले इस टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद फिर अगला आपका टॉपिक जो भी होगा उस टॉपिक को देखा जाएगा। आपका ये टॉपिक कह रहा भाई दो पूर्ण वर्गों के अंतर वाले व्यंजक का गुणनखंड। मतलब आपको ऐसे पूर्ण वर्ग चाहिए जिसमें आपके दो व्यंजक हों। जैसे आपको एक दे दिया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, अर्थात हमको वहां पे दिया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अगर आप सब चाहेंगे तो इसको हम सब प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए भाई इन्होंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। चलिए भाई अगर हम इनका गुणा कर लें तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है जो आपसे लगभग 7th 8th और 9th वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस जैसे ये हमारा एक पद है, ये हमारा दूसरा पद है, इसमें क्या करते हैं भाई हम पहले पद को लेते हैं। जैसे हम ए को ले लिए और इस पूरे पद में गुणा कर दिए, ठीक, तो ये माइनस बी हो जाएगा। बीच में किसका चिन्ह भाई? प्लस का, तो बी इंटू और ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा भाई। अब ए का जब हम गुणा करते हैं तो ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए गुणे बी बराबर आपको ए बी और प्लस प्लस हो जाता है प्लस, बी गुणे ए बराबर ये भी हो जाएगा ए बी और प्लस माइनस माइनस बी गुणे बी बराबर आपको मिल गया बी स्क्वायर। देखिए भाई ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी दोनों लोग कट जा रहे हैं भाई, या अफगान हो जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपके सूत्र हो गए भाई, मतलब इसी सूत्र के आधार पे हमें इस प्रश्न को हल करना है। चलिए भाई इसके बाद देखिए, अब आप भाई इसमें आप सवाल नंबर मतलब प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। हमें क्या करना भाई, इस 9 ए स्क्वायर को, देखिए ए स्क्वायर तो हमें मिल गया, लेकिन हमें इस रूप में बनाना है इस पूरे पद को। तो हम जानते हैं जो 9 का वर्गमूल होगा वो 3 होगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा और इसका क्या लगा देंगे भाई होल स्क्वायर, और माइनस 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा भाई, और उसके बाद में बी स्क्वायर का वर्गमूल बी हो जाएगा और इसको क्या कर देंगे भाई होल स्क्वायर। जैसे देखिए भाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9a स्क्वायर को 3a इंटू 3a, अर्थात 3a का क्या भाई होल स्क्वायर और 16 यानी कि 16 बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 4b इंटू 4b, यानी कि आपको मिल जाएगा भाई 4b का क्या होल स्क्वायर। तो यही चीज भाई हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपका यहाँ पे सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस क्या भाई बी स्क्वायर बराबर, एक बार हम इनको जोड़ लेंगे और एक बार हम इनको घटा देंगे। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए भाई, इस सूत्र के आधार पर हमें a बराबर मिल गया 3a और b बराबर कितना मिल गया भाई 4b। अब जहाँ पे a है वहां पे आप 3a लिखेंगे और जहाँ पे b है वहां पे आप 4b लिखेंगे। तो अब आप देखिए भाई यहाँ पे जैसे हमको a प्लस बी दिया है तो a के स्थान पे लिखेंगे 3a, क्या लिखेंगे भाई 3a, किसका चिन्ह है प्लस, और b बराबर हमको क्या दिया भाई 4b, इसके बाद में a माइनस बी, तो a के स्थान पे 3a और माइनस b के स्थान पे 4b, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भाई या नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माइनस 4x स्क्वायर, कितना भाई 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें हम सब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 9 को तोड़ेंगे किस रूप में, ए स्क्वायर के रूप में, तो 9 का जो हमारा वर्गमूल हो जाएगा वो 3 होगा और 3 का क्या कर देंगे भाई होल स्क्वायर, और माइनस 4 का वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और इसका भी क्या कर देंगे भाई होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हमारे पास बन गया भाई सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और माइनस क्या दे दिया भाई आपको, बी स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो पहले आप जोड़ लीजिए भाई, तो आपका हो जाएगा 3a और प्लस 2x, और अगली बार घटा देंगे तो 3 माइनस 2x। एक बार हमने जोड़ लिया और एक बार हमने घटा लिया। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आपको प्रश्न नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर आपको 3 बता रहे भाई, और 3 में देखिए आपको क्या दिया है। दिया है 4x स्क्वायर माइनस 9/y स्क्वायर। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। अब आप देखिए इसमें ये आपका अगर हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 2 मिल जाएगा। और x स्क्वायर का वर्गमूल x और का क्या मिल जाएगा भाई, होल स्क्वायर। माइनस 9 का अगर हम वर्गमूल लेंगे भाई तो हमें मिल जाएगा 3, और y स्क्वायर का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो हमें मिल जाएगा y, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमें बन गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अगर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है तो इनको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो अब बोलिए ए के स्थान पे तो हमको ये मिल गया और बी के स्थान पे हमें ये मिल गया, तो हम एक बार इनको जोड़ ले रहे हैं भाई और एक बार इनको घटा दे रहे हैं। ये आपका सूत्र हो गया भाई। अब इसी सूत्र पे इनको हम जोड़ और घटा ले तो हमें एक बार मिल जाएगा भाई 2x और प्लस 3/y मिल जाएगा। अगले कोष्टक में हमको क्या मिल जाएगा भाई, मिलेगा 2x माइनस 3/y भाई। अगर आपकी मर्जी हो तो इसे और छोटे में कर लीजिए, और मर्जी हो तो आप यही पेंसिल लिख दीजिए भाई, या इनका इनमें अगर हम गुणा कर लें, क्योंकि हमारे पास सूत्र है भाई, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं और यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अगर हमको कहीं पे a प्लस b/c मिलता है तो हम लिखते हैं a गुणे c और प्लस b, और y क्या लिखते हैं भाई, c लिखते हैं। बात समझ आ गई भाई। तो इस सूत्र पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर इनका गुणा इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 2xy और प्लस 3 और अपान क्या मिल गया भाई, y। अगले में भी वही होगा, इनका इनमें गुणा हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 2xy और माइनस 3 और अपान क्या मिल जाएगा भाई, y। तो यहाँ तक आप सबको आ गया होगा भाई। चलिए भाई, इसके बाद देखिए भाई, अब इसको मिटा दीजिए भाई। अगला प्रश्न देखिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए भाई, आप सब बस आराम से जब भी आप वीडियो देखना चालू कीजिए, किसी का भी वीडियो देखिए तो आप रफ और पेन लेकर बैठिए, बिना रफ पेन के कोई आनंद नहीं आएगा। चलिए भाई, जैसे आप देखिए सवाल नंबर ये आपका 4 है ना भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देखिएगा, जैसे इन्होंने क्या कह दिया भाई, 64 और जेड स्क्वायर, क्या कह दिया भाई, जेड स्क्वायर माइनस आपको दे दिया भाई 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए भाई, हमें तो बी स्क्वायर कंप्लीट दे दिया है, हमें किसकी कमी है, ए स्क्वायर की। अगर हम इस 64 को इस प्रकार तोड़े कि जैसे यहाँ पे जेड पे पावर 2 है, उसी प्रकार यहाँ पे जो भी कोई गुण जाए उस पे पावर 2 हो, तो जैसे 8 8 जा 64, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई 8 का स्क्वायर, मतलब या तो 8 का स्क्वायर और इनटू जेड का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा 3x माइनस 4y का क्या भाई, होल स्क्वायर। तो आप एक सूत्र देखिए भाई, आप पढ़े होंगे a पे पावर m इंटू b पे पावर m इक्वल टू ab पे पावर m। ऐसा पढ़े भाई कि यहाँ पे देखिए घाते समान है तो आधार का आपस में गुणा कर लिया जाएगा। बात समझ आ रही भाई। अब इसके बाद देखिए भाई, ये हमारा बन जाएगा 8 जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y का क्या भाई, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे भाई। तो बोलिए ए के स्थान पे हमको कितना लिखना है, ए के स्थान पे हमें 8 जेड लिखना है और बी के स्थान पे
3x माइनस 4y लिखना भाई। अब आप देखिए भाई, अब यहाँ पे अगर हम इनको सूत्र के अनुसार रखें अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रखें तो हम इनको एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। मतलब इसी सूत्र के आधार पे हमें इन्हें रखना है। चलिए भाई, अब आप देखिए तो a के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 8x हो गया भाई, 8z दिया, सॉरी भाई 8z। और b के स्थान पे लिखेंगे भाई प्लस कितना, 3x माइनस 4y। कितना लिखेंगे भाई, 3x माइनस 4y। और इसके बाद में अगले कोष्टक में हमारा भाई a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 8x। कितना लिखेंगे भाई, 8z। और यहाँ पे देखिए भाई आपको माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो इस कोष्टक को, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए भाई, अगर हम यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा लें और यहाँ पे लगा ले भाई माइनस, अब देखिए अब की बार घटा रहे हैं तो घटाने पे हमें मिलेगा 3x माइनस 4y और फिर मंझला कोष्टक पैक कर देंगे भाई, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8z और प्लस 3x माइनस 4y। यहाँ पे मिलेगा भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, अगली बार हम इस बार कोष्टक को खोल रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा भाई 8z और माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस और ये मिल गया 4y। अब ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर। आई होप यहाँ तक आप सबको भाई बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मतलब अच्छा है, मतलब 9th के लेवल पे बहुत ही अच्छा है ना, उसके ऊपर तो आप सब समझ सकते हैं। चलिए भाई, तो इनको मिटा दे भाई। अब आप अगले प्रश्न को देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, है ना। और आप जानते हैं मैथ का मतलब होता है मस्ती, मैथ में जितनी आप एंजॉय कर लीजिए उतनी ही आनंद है। देखिए ध्यान से, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई 5, कह रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए भाई यहाँ पे ठीक है, पहले हम इसको लिख लें, +1 माइनस a स्क्वायर और आपको दे दिया भाई माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए भाई, हम क्या करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर को और इनको, मतलब दोनों में से किसी को, चाहे इनको एक साथ कर लें और चाहे इनको एक साथ कर लें, क्योंकि हमको पेयर बनाना है, अर्थात यहाँ पे हमें एक युग्म बनाना है और उस युग्म के अनुसार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस हमने लिख लिया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका चिन्ह भाई, +1 और माइनस हमने ले लिया a स्क्वायर। ठीक, अब इसके क्रम को पलट ले रहे भाई। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और आसान करना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और +1 लिख सकते हैं भाई। अब हम यहाँ पे दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। कितने कितने पदों का भाई, दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। जब हम दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे तो इन दोनों में देखिए हमें क्या सेम दिखाई दे रहा है, a मतलब बी स्क्वायर, तो हम भाई यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा a स्क्वायर माइनस कितना भाई 1, कितना बचा 1। यहाँ पे किसका चिन्ह भाई, माइनस का, जहाँ पे कुछ ना कॉमन हो वहां पे 1 होगा। कितना होगा भाई 1, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ देखिए भाई माइनस प्लस का गुणा माइनस कितना 1। अब देखिए दोनों में आपको क्या सेम दिखाई दे रहा है, जिसको हम एकदम से कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 दोनों में सेम है, इनको हम बाहर निकाल ले रहे हैं भाई। तो a स्क्वायर माइनस 1 बाहर निकल गया, हमारे पास बच गया b स्क्वायर माइनस 1। क्या बच गया भाई, b स्क्वायर माइनस 1। अब आप एक चीज जान लीजिए भाई, अगर कहीं आपको x स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा है तो आप उसे लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये सूत्र बन गया, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। इसी के अनुसार इनको भी करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें भाई तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक कोष्टक में और b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दूसरे कोष्टक में, तो ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे a प्लस 1
और एक बार लिखेंगे a-1। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेम पैटर्न, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये b+1 और b-1, और ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है भाई। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, उसके बाद आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। चलिए भाई, तो इनको मिटा दे रहे हैं या इरेज कर दे रहे हैं। अब आपका अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए भाई, तो आपका ये प्रश्न नंबर 6 है, और इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखिए जैसे x पे पावर 8 है, y पे पावर 8 है, तो इस 256 को इस प्रकार तोड़ा जाए ताकि हमको जो भी आधार हो उस पे पावर 8 आए। कितना है भाई, पावर 8 आए। तो अब आप देखिए, अगर हम 256 को तोड़ दें भाई, अर्थात आभाज्य गुणनखंड कर दें, तो हमें यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो 2 के 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पे देखिए 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 के 2, जो शेष बचता है वो दहाई बनता है, तो 2 छक्के 12 और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 के 2। देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1। आधार समान होने पे गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है। तो जुड़िए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो हमारा यहाँ प्रश्न बनना भाई वो बनेगा 2 पे पावर 8 और x पे पावर 8। कितना बनेगा भाई, x पे पावर 8 माइनस y पे पावर कितना भाई 8 है। अब यहाँ पे हम एक सूत्र देखते हैं भाई, a पे पावर m इंटू b पे पावर m इक्वल टू a b पर पावर m। मतलब यहाँ पे ये सूत्र हो गया भाई। इस सूत्र के अनुसार हम इनको लिख सकते हैं 2x पे पावर 8 और माइनस इनको लिख सकते हैं भाई y पे पावर 8। अब इस 8 को इस प्रकार तोड़ा जाए ताकि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला प्राप्त हो जाए भाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x पे पावर 4 और का क्या लिख लेंगे भाई, होल स्क्वायर, क्योंकि 4 दूनी 8। अभी इसका भी सूत्र बता दे भाई। और ये y पे पावर 4 और का क्या भाई, होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसे फार्मूले बना लें a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, तो आपका बनता भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इस पूरा एकदम विस्तार कर दीजिए तो फिर बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बनेगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये आपका एक सूत्र बन गया है ना भाई, इसी के माध्यम से। तो अब आप देखिए भाई, अगर हम चाहते तो इनको उस, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए इनका, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी वही बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 2x पे पावर 4 और प्लस y पे पावर 4, ये आपका एक मझले कोष्ठक में पैक हो जाएगा भाई। और अगली बार हमको मिलेगा 2x पे पावर 4, 2x पे पावर 4 और माइनस y पे पावर 4। अब ये फिर बन गया भाई इस रूप के फार्मूले का, ठीक। तो जब ये इस रूप को धारण किया तो हम लिखेंगे भाई 2x पे पावर 4 और प्लस y पे पावर 4। चलिए यहाँ पे मंजिला कोष्ठक लगा लीजिए भाई, क्योंकि एक साथ हम सब डबल मतलब एक ही समान के दो कोष्ठक का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पे। अब a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 को तोड़ देंगे 2x का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे एक कोष्ठक हो जाएगा भैया। और अब यहाँ पे हम सब बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, ये हो गया। और इनटू भाई क्या मिलेगा, अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 2x प्लस वाई मिल गया और 2x माइनस वाई मिल गया भाई, और यहाँ पे आपका मिल गया बड़ा वाला कोष्ठक, ठीक। और यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर। इनको भी अगर हम सब चाहते हैं तो जैसे ये सूत्र लिखा गया है इसी सूत्र के अनुसार इनको तोड़ दिया जाता।
मतलब इनको क्या करते, इनको भी हमको 2 से 3 खंडों में तोड़ना पड़ता, जैसे इसको हमने तोड़ा है। ठीक, तो चलिए भाई अब आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं अगला प्रश्न। ठीक, नोट कीजिए भाई।